नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 53 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10वीं है। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या होती है, जैव विकास किस प्रकार से होता है। उसमें आनुवांशिकता में लिंग निर्धारण यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य में या सभी जीवों में, मनुष्य या अन्य जीवों में, सभी में लिंग निर्धारण एक प्रोसेस होती है। उसमें लिंग निर्धारण होता है जिसके द्वारा नर और मादा का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो, मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य क्या सभी जीवों में आनुवंशिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपकी वर्कशीट है और इस वर्कशीट के माध्यम से हम देखते जाते हैं कि भूमिका निभाती ऐसी विशेषता में से एक है लिंग निर्धारण। यानी एक महिला लड़की को जन्म देगी या लड़की को, यह भी आनुवंशिकता पर निर्भर है। बिल्कुल है, पर उस महिला पर नहीं है जो लड़के लड़की को जन्म देती है। वो देखते हैं कि कई जगह हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये महिला की वजह से इसके हमारी लड़कियां हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पुरुष जिम्मेदार है। वो आज हम आपको बताएंगे। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब कुल 46 गुणसूत्र है। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और एक दूसरा पिता से मिलता है। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण है। देखिए, हम आपको मैं बता देता हूँ, दो तरह के, एक तो लिंग गुणसूत्र होता है और एक समजात गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर एक्स वाई या एक्स ये होते हैं जो क्या है, लिंग गुणसूत्र। यानी कि जैसे कि 44 प्लस एक्स वाई या एक्स होते हैं। इस प्रकार से 46 होते हैं। जो 44 है ये समजात गुणसूत्र है। क्या है? समजात गुणसूत्र होते हैं जो रंग रूप आकार नाक नैन नक्शे, इनमें ये 44 गुणसूत्रों के अनुसार आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और ये तो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल लिंग निर्धारण का काम करते हैं। यानी कि 44 प्लस एक्स वाई या एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑटोसोम होते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। ये समजात गुणसूत्र हैं और ये लिंग गुणसूत्र हैं। यानी कि ये कौन से हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 46 गुणसूत्र बनते हैं। यानी कि 22 जोड़ी तो इधर और एक जोड़ी इधर हो जाता है। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार 46 गुणसूत्र है। ठीक है, अब लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है मैं बताता हूँ आपको कि मनुष्य के 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब कुल 46 गुणसूत्र है। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से मिलता है। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। लिंग गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं और 44 गुणसूत्र सेम होते हैं। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है, दोनों एक्स होते हैं। यानी कि स्त्री में क्या होता है, दोनों जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है। और लेकिन पुरुष में योग में परिपूर्ण नहीं होता है। इसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार एक्स होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है पुरुष में, जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। बच्चों, अब देखो, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, आपको अच्छी तरह से मैं समझाता जा रहा हूँ। फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम आपके दे रखा है, इसमें बता देता हूँ
कि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र ये होते हैं, मेल में सेक्स क्रोमोसोम ये होते हैं। तो इसमें वाई गुणसूत्र छोटा छोटा होता है और एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है। ओके बच्चों, अब देखिए मैं इसमें आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो आप यहाँ पर देखो युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। युग्मनज के निर्माण में दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है। युग्मनज के दौरान क्या होता है, निर्माण के समय एक बच्चे को माँ से हमेशा क्या मिलता है, क्रोमोसोम एक्स मिलता है। लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। एक बच्चे जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वो लड़की होगी, एक्स गुणसूत्र, और जो वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़का होगा। आइए इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि आपको पता है एक्स फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र एक जोड़े रहते हैं। मेल में होता है एक्स और वाई दो रहते हैं, ठीक है। जब इनके मध्य में क्रॉस होता है, निषेचन होता है, पति पत्नी होते हैं, जब वो सेक्स करते हैं, सेक्स के माध्यम से जब वीर्य स्खलन के द्वारा पुरुष द्वारा जब वीर्य स्खलित किया जाता है मादा की योनि में, तो वहाँ पर देखो यहाँ पर उसमें गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। उसमें एक्स एक्स, यदि एक्स एक्स गुणसूत्र वहाँ पर यदि मेल से भी एक्स यानी पुरुष से भी एक्स गुणसूत्र आता है तो एक्स माकाहार एक्स इसका मिलके लड़की होगी। यदि पुरुष से वाई गुणसूत्र आ जाता है तो एक्स और वाई मिलके लड़का होता है। ओके बच्चों, यानी कि महिला के पास तो एक्स गुणसूत्र है, कौन सा है, एक्स ही है, और पुरुष के पास में एक्स और वाई दोनों होते हैं। यदि एक्स आता है तो एक्स एक्स मिलके लड़की हो जाती है। यदि वाई गुणसूत्र पुरुष से आता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वाई गुणसूत्र यदि पुरुष से आता है तो एक्स और वाई हो जाता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर देखो ये फीमेल में दे रखा है मेल और फीमेल, तो यहाँ पर गर्ल एक्स और वाई बॉय, तो यहाँ पर एक्स एक्स से गर्ल होगी, यहाँ से बॉय होगा। ओके, तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होता है, पिता इसके लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, लड़का या लड़की होने का जिम्मेदार कौन होता है, पिता। इस वजह से कभी भी आप भविष्य में आपके परिवार में या कोई भी यदि किसी महिला को इसलिए टॉर्चर करता है कि उसकी लड़कियां हो रही, तो लड़की उस महिला की कोई गलती नहीं है, वहाँ पर पुरुष की गलती है। पुरुष के लिंग गुणसूत्रों पर डिपेंडेड होता है, यानी पुरुष के गुणसूत्रों पर ही लड़का और लड़की हो रहे हैं, तो वहाँ पर महिला कोई कभी भी जिम्मेदार नहीं होती। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर इस प्रकार बच्चे के, यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान है और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए आप, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें कुछ आपके यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए जो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो उसके लिए मैं आपको देखिए यहाँ पर अब आपको मैं आगे बढ़ता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं यहाँ पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं वो कर देता हूँ, कुछ रोचक तत्व दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको देखिए यहाँ, यह देखिए यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये रोचक तत्व है आपके। अब इसमें देखो, कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे को सेके तापमान से निर्धारित होता है कि अंडे में विकसित होने वाले संतति नर होगा या मादा। कुछ प्राणी जैसे घोंघा, देखो यहाँ पर तो ये के सरीसृपों में उनके निषेचित अंडे को कितने तापमान पर सेया जा रहा है उसके आधार पर नर और मादा का निर्माण होता है। ये तो सरीसृपों में होता है। कुछ प्राणी जैसे घोंघा अपने लिंग बदल सकता है, घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। ये दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवांशिक नहीं होता।
अब यहाँ पर देखो पर्सन स्टार्ट हो गए, हमारे पर्सन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, मानव में लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर बच्चों एक्स एक्स क्या आएगा कि महिलाओं में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र किस में होता है, पुरुष में। किस में होता है, यहाँ मैं कर देता हूँ पुरुष में होता है। किस में होता है, एक्स वाई गुणसूत्र किस में होता है, पुरुष में होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक्स एक्स और एक्स वाई ये गुणसूत्र होते हैं। ये तो होती है मादा मानव, और ये होता है नर यानी पुरुष। ये तो होती है महिला। यहाँ तो हो गया, ये मादा कौन होती है, महिला, और ये हो गया अब नर हो गया क्या, पुरुष। तो अब इनमें तो एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। ये देखो एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है, और एक्स वाई मिल जाते हैं तो लड़का होता है। इस प्रकार से हम चित्र से निर्धारित कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो हम जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में देखिए हम देखते हैं, उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में ये जाना समझा। क्या जाना कि हमने ये लिंग निर्धारण का ये देखा कि एक्स और वाई गुणसूत्र पुरुष में होते हैं और एक्स एक्स महिला में होते हैं। यहाँ पर जब वाई गुणसूत्र एक्स के साथ में मिलता है तो लड़का होता है, और एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होती है। यहाँ जिम्मेदार कौन है, पिता जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए। तो हमने ये जाना और समझा है। अब देखो लिंग निर्धारण के विषय में आप क्या क्या जानना चाहेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कब होती है, और लिंग निर्धारण में कौन जिम्मेदार है, ये सब हमने यहाँ पर जानना चाहा और हम सीखे हैं। और अब हम लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि लिंग निर्धारण कब होता है। तो मैं बच्चों आपको बता देता हूँ, लिंग निर्धारण जब अंड निषेचित होता है उसी टाइम ही लिंग निर्धारण हो जाता है। बच्चों इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई डाउट रह जाती है किसी बच्चे की, तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मेरे को कॉल करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो।